यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं टेंसेस। टेंस मीन्स काल, समय। कौन से समय में ये सेंटेंस आता है। तो 3 टाइप्स होते हैं टेंसेस के। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो बीत गया है। एंड फ्यूचर टेंस भविष्यत काल यानी कि जो आगे आएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मेन 3 टेंसेस हैं और इनके आगे सब पार्ट्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी के वाक्यों में लास्ट में ता है, ते है, ती है आता है। और इसके रूल्स क्या हैं? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आएगा सिंपल सेंटेंसेस में। जैसे कि वह गाता है, वह सिंगल पर्सन है, गाता है। तो आप देख रहे हैं इसके लास्ट में क्या है, ता है। तो ही गाने के लिए वर्ब होती है सिंग। तो क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसलिए सिंग के साथ क्या लग गया, एस। ही सिंग्स। इसी तरह से अगर प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे हम गाते हैं, तो हम प्लूरल है, हम के लिए आ गया वी सिंग। हम गाते हैं, वी सिंग। नॉर्मली प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं डेली रूटीन के कामों के लिए, जो काम हम हर रोज करते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि जो पूरे यूनिवर्स के लिए चीजें कभी भी बदलती नहीं हैं, हमेशा वैसी ही रहती हैं, उन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे संसार के लिए ये सच्चाई है और ये ऐसे ही रहती है। इसलिए हम हमेशा क्या कहते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नॉट वाले, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बेटा आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डू के साथ भी नॉट एंड डज के साथ भी नॉट आएगा। जैसे वे नहीं गाते हैं, अब नहीं आ गया बीच में तो क्या आ जाएगा, दे। अब प्लूरल है ये तो दे के साथ डू आएगा, दे डू नॉट सिंग। वे नहीं गाते हैं, दे डू नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। सीता नहीं गाती है, अब सीता सिंगुलर पर्सन है तो सीता के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। सीता डज नॉट सिंग। इसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। हमेशा याद रखना है, सिंगुलर में सिंगुलर के साथ डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लूरल के साथ डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या होगा, ये डज राम रीड द बुक एंड लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब राम
सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, डज। अब क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डज सबसे पहले लगेगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फॉर्म्स आएंगी। तो डज राम रीड द बुक। इसी तरह से क्या तुम सब खेलते हो, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तुम सब। तो यू के साथ क्या आना है, अब यहाँ पर डू, तो डू पहले आएगा, डू यू प्ले, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है।